हैं, ठीक है, पेट नहीं भरता, लेकिन ये बातें अब सुनने को मिल रही है। मैं नेहरा साहब आपसे पूछूंगा, इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस से बात की जाती है तो कांग्रेस का एक ही प्रकरण इस पे कहना है कि धरातल पर ये चीजें नहीं उतरेंगी। सरपंचों को लेकर जो बात हो रही है, सरकार का एतबार नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी कहती है पलटूराम है, बहुत से फैसले पलट चुकी है, इस फैसले से भी सरकार पलट जाएगी। और इसके अलावा कृष्ण कुटेल इनेलो से कहते हैं कि भाई चुनावी फरमान है, इसका खामियाजा भुगत चुकी है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में, ये विधानसभा में भी भुगतेगी। और आम आदमी पार्टी कहते हैं सरकार का जब से साथ छोड़ा है, सरकार का साथ के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने छोड़ा, उनका जिक्र भी किया। हालांकि ये कह रहे हैं कि सरकार का साथ छोड़ा नहीं, सरकार में गए ही नहीं। बहुत सी बातें हुई, क्या कहते हैं नेहरा साहब? देखिए शमशेर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो पूरा करती है, चाहे उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई हमें लड़नी पड़े। पढ़ी लिखी पंचायतों का जो फैसला हमने किया उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। ये लोग कोर्ट तक गए, कोर्ट से हमने लड़ाई जीती। एससी बीसी ओबीसी को जो हमने आरक्षण दिया उसका इन्होंने विरोध किया, उसको हमने कोर्ट से लड़ाई जीती। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है उसको हम पूरा करते हैं। एक चीज बताएंगे, और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर, भैया आपके बीच में नहीं बोला था मैं, एक बार मुझे लगता है सब लोगों को थोड़ा शांत सुनना चाहिए ना, आप लोग बीच में ना बोले, बहुत अब आराम से बात कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं। शमशेर जी देखिए, कुछ पार्टियां ऐसी हैं कांग्रेस को छोड़ के, उनके लिए दो शब्द मैं कहना चाहूंगा कि पल्ले नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जिन पार्टियों की हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर, जिन पार्टियों की लोकसभा चुनाव के अंदर इनेलो पार्टी की 1.5% वोट आई है, जेजेपी पार्टी की 0.5% वोट आई है, और एक जो दारू वाली पार्टी है उसकी 2% वोट आई है, वो अगर भारतीय जनता पार्टी को ये कहे कि चुनाव में वो पिछड़ गए तो ये एक तरह से सूरज को दीपक दिखाने वाला मामला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में हरियाणा प्रदेश की जनता का पूरा आशीर्वाद है। और मैं आंकड़ों के साथ फिर से अपनी बात दोहराऊंगा, अगर कांग्रेस की प्रवक्ता गलत साबित कर सकती है तो वो अपने आंकड़े बता दे। 46.5% लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग शेयर मिला है, 43% कांग्रेस को मिला है, 3.5% ज्यादा वोट हमें मिला है। 3,70,000 वोट हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा मिला है। हमने करनाल विधानसभा का उपचुनाव भी जीता है, और जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है उसको भी हम जीतेंगे। और 2024 के जो आखिर में लेकिन नेहरा साहब, कांग्रेस का तर्क ये कि आप लोगों का वोटिंग परसेंटेज घटा है, जो पिछली बार वोटिंग परसेंटेज रहा था उसमें 12% की घटा है, कांग्रेस का लगभग 20% वोट बढ़ा है। और विधानसभा सीटों की गणना करूं तो इंडिया गठबंधन की सीटें आपसे एक ज्यादा है। आप उस पर भी थोड़ी सी बात करें, वोटिंग परसेंटेज के, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर कांग्रेस पार्टी का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था, लेकिन सरकार आप लोग बना गए। तो वोटिंग परसेंटेज क्या इस बात का पैमाना है क्या कि भाई सरकार जो है वो लोगों के भरोसे पर अभी भी खरा उतर रही है? विधानसभा सीटों की गणना करो तो 46:44 है। शमशेर जी, 2014 में जब हमने सरकार बनाई थी हरियाणा प्रदेश के अंदर 33% वोट मिला था हमें। 2019 में जब सरकार बनाई हमें 36% वोट मिला था, और इस बार हमें 46.5% वोट मिला है। तो वोट बढ़ा नहीं, वोट हमारा घटा नहीं, वोट बढ़ा है हमारा। और जहां इसके बाद मैं अगर आपको बताऊं, जो भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती है हरियाणा प्रदेश के अंदर या देश में, देश के संदर्भ की अगर मैं बात करूं, जितना भाजपा ने अकेली सीटें जीती है उतना इनका एनडीए गठबंधन सारी 20 पार्टियां मिलकर के भी नहीं जीत पाई है। ठीक है। देश के अंदर